हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नो केमिस्ट्री। मैं हूँ अंजलि। आई होप आप सभी की होली बहुत अच्छी गई होंगी। एंड नाउ वी आर बैक टू पवेलियन। अब हम आते हैं अपने स्टडी पे। तो अभी तक के हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड के सेक्शंस में 3 पार्ट अपलोडेड किए हैं, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. So now we will come on the next topic, that is we will discuss briefly on one by one of state of matters. ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर्स में जो 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं. फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो उनकी तीनों की बात करेंगे वन बाय वन, और उनमें कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन केसेस हैं जो आपको देखने को इसमें मिलने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग दैट इज कि हम इसे ब्रीफली इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ इसमें जो एक्सेप्शन केस हैं वो आपकी एज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं. दैट्स व्हाई तो यहाँ पे हम आज जो बात करने वाले हैं वो है हमारा सॉलिड. तो सॉलिड के बारे में अगर अभी तक के आपने प्रॉपर्टीज़ और उनके स्टेट ऑफ मैटर्स, उनकी डिवाइडेशन, उनकी क्लासिफिकेशंस वगैरह नहीं चेक की है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उनकी पहले ब्रीफिंग चेक करिए, पहले उसके सारे पार्ट्स चेक करिए, देन आफ्टर आप ये वीडियो प्ले करिए. ओके, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सॉलिड. तो सॉलिड के बारे में अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर नहीं भी क्लियर है तो यहाँ पर हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज़ के साथ में चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. ओके, सो सॉलिड. तो आप सभी को पता है कि जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, आपका मैटर का एक स्टेट है. ठीक है, जैसे गैसियस और लिक्विड स्टेट होती है ना, उसी तरह से एज इट इज सेम सॉलिड भी उसकी एक स्टेट होती है मैटर की. मैटर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन चेक माय प्लेलिस्ट. तो फर्स्ट आता है सॉलिड हैड अ फिक्स्ड शेप. तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, लाइक इस फिगर में अगर बात करते हैं, ठीक है, दिस इज द फिगर ऑफ सॉलिड. ठीक है, स्ट्रक्चरिंग है ये सॉलिड की. तो अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ निकल के आती है, यहाँ पर आपको कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे. पहले इस फिगर के बारे में समझ लेते हैं, देन आफ्टर वन बाय वन हम इसकी ब्रीफिंग देखेंगे. तो अगर आप यहाँ पर इस फिगर पे थोड़ा सा फोकस करिएगा तो इस जो है फिगर पे फोकस करते हैं तो सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे ये राउंड राउंड बॉल्स टाइप के. ठीक है, तो ये जो बॉल्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज द पार्टिकल्स. ये क्या होते हैं आपके पार्टिकल्स, बिकॉज वी नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं. तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड की तो वी कैन डिस्कस अ सॉलिड हियर, दैट इज कि आप अगर सॉलिड की डिस्कशन यहाँ पर करें तो हमें यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ही नॉर्मली देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, उनका जो प्लेस है, उनकी जो जगह है वो कैसी है, फिक्स्ड है. राइट, दिख रहा है ना, सब अपनी अपनी जगह पे फिक्स्ड है. कोई भी क्या नहीं कर रहे, इधर उधर नहीं जा रहे, सब फिक्स पोजीशन पे है. जैसे सपोज इट कि हम अपनी क्लासरूम में होते हैं और क्लासरूम में हम जहाँ पे बैठते हैं देयर वाज अ फिक्स प्लेस, वो एक बिल्कुल फिक्स प्लेस होता है ना. उसी तरीके सॉलिड की अगर स्ट्रक्चरिंग को हम देखेंगे तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं. तो अब जब बात करते हैं यहाँ पे हम जब देखेंगे सॉलिड कैसे होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं. तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज कि इनके बीच में, ठीक है, पार्टिकल्स कभी भी मूव ऑन नहीं करते. एक जो चीज होती है सॉलिड पार्टिकल, देयर विल बी नॉट मूव इन आवर प्लेसेस. वो अपनी प्लेसेस से कभी भी मूव नहीं करेंगे, वो अपने ही प्लेस पर वाइब्रेट करते हैं. दे आर वाइब्रेट, जैसे हमारा फोन वाइब्रेट करता है ना किसी जगह पर रखने पर, तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. तो जब इनका वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, वाइब्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है, आई एम शो
on this red marker, that is these particles are vibrated when we heated any solid. जब भी हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने की प्रोसेस में क्या होता है कि वहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं, उस सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, दे विल स्टार्ट अ वाइब्रेशन, ठीक है, उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कभी भी आपके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव ऑन नहीं करते, वो केवल हीट करने पर अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो होप यू विल ऑल ऑफ क्लियर है ना। अब आते हैं यहाँ पर कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, सो यहाँ से हमें क्या एक प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई कि द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इज फिक्स्ड, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो अगर इनके पार्टिकल्स क्या है, फिक्स्ड हैं, ठीक है, अगर इनके पार्टिकल्स कैसे हैं, फिक्स्ड है, तो इनके पार्टिकल्स फिक्स्ड होने की वजह से इनमें क्या होगा कि इनके जो पार्टिकल्स फिक्स्ड होने की वजह से इसमें एक पैकिंग की आपको स्ट्रक्चरिंग देखने को मिलेगी, और वो पैक्ड स्ट्रक्चरिंग क्या कहलाएगी, आपकी क्लोज्ड पैक्ड कहलाएगी। क्लोज्ड पैक्ड इन द सेंस दैट इज कि आप जैसे सपोज करिए कि आप एक मिठाई का डिब्बा लेते हो, और उस मिठाई के डिब्बे में क्या होती है, आपको सारे के सारे जो स्वीट्स होते हैं वो अपनी प्लेस पर दिखते हैं, है ना। अगर एक मिठाई के डिब्बे की बात करें, सपोज ये एक मिठाई के डिब्बा ही है और उसमें बहुत सारे लड्डू रखे हुए हैं, तो ये क्या हो गए, सब अपनी अपनी जगह पे हो गए, है ना। वो कहीं भी क्या नहीं हो सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जगह पे बिल्कुल प्लेस्ड हो गए हैं। तो उनकी जो पैकिंग है वो कैसी है, क्लोज्ड पैक्ड है। तो जो सॉलिड होता है हमारा, ठीक है, सॉलिड इज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, सॉलिड इज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसी होती है, क्लोज्ड पैक्ड होती है ना, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल इज नॉट मूव ऑन एनी अदर प्लेसेस ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब आते हैं इनकी 1 बाय प्रॉपर्टीज पे, बिकॉज ऑफ इतना इंपॉर्टेंट था स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब बात करेंगे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो ऑलरेडी आप वीडियोस में मेरे सेकेंड या थर्ड पार्ट में आप देख चुके हो। तो आते हैं सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप। तो भाई सॉलिड जो होता है वो फिक्स्ड शेप रखता है, तो क्यों रखता है, फर्स्ट ऑफ थिंग दैट इज बिकॉज ऑफ सॉलिड हैव अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चरिंग। सॉलिड क्या होती है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चरिंग होती है, और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चरिंग के साथ साथ में इनके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो मूव ऑन नहीं कर पाते। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी चीज़ जो हमारी मूव नहीं कर सकती, इधर से उधर नहीं जा सकती, तो उनके बीच नॉर्मल सी चीज़ है कि उनमें अट्रैक्शन काफ़ी होगा, am I right? सो इनका अट्रैक्शन जब काफ़ी होता है, ठीक है, ये क्या है, सपोज इट इज अ 2 पार्टिकल्स, 1 पार्टिकल एंड 2 पार्टिकल्स, और इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अट्रैक्शन होने की वजह से ये क्या है, आपस में बिल्कुल क्लोज हो गए, है ना। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के क्लोज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमसे उनके इमोशन ज़्यादा मिलते जुलते हैं, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये पार्टिकल्स के भी इमोशंस एक दूसरे से ज़्यादा जुड़ गए, तो इस वजह से इनमें क्या हो गया, बिल्कुल क्लोजिंग हो गई, और वो क्लोजिंग की वजह से इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। तो वी कैन सिंपली से दैट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से बताने का मेरा मतलब बस इतना ही था कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉलिड क्या करता है, आपका फिक्स्ड शेप कैरी करता है, या राइट। द अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन द पार्टिकल्स आर मोर comparison to liquid and gaseous state, that's why solid has a fixed shape। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या करता है, सॉलिड क्या करता है, आपका क्लोज्ड पैक्ड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दी
बिटवीन दी पार्टिकल इज मोर। ठीक है, कैसा होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका शेप कैसा हो गया, फिक्स्ड हो गया। आई होप इज इट क्लियर। ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल आर मोर कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस स्टेट, दैट्स व्हाई सॉलिड कैरी अ फिक्स्ड शेप। आई होप फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लियर। नाउ everyone take a screenshot, then after I will discuss the second property. Okay, so now discuss the second property of the solid, that is solid has a fixed volume. तो अब हम सभी को पता है कि उसका फिक्स्ड शेप होता है, क्यों होता है, इस वजह से। ना अब आते हैं हम अपने सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज फिक्स्ड वॉल्यूम। तो फिक्स्ड वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो हमने पहले भी देखा कि यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स जो हैं वो कहीं भी मूव ऑन नहीं कर रहे, है ना। जब पार्टिकल्स मूव ऑन नहीं कर रहे हैं तो मूव ऑन ना करने की वजह से उनमें एक अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। और अट्रैक्शन के साथ साथ में क्या हो रहा है कि पार्टिकल अपने फिक्स्ड प्लेस पर है, राइट। पार्टिकल क्या है, अपने फिक्स्ड प्लेस पे दिख रहा है ना यहाँ पे, दे डोंट गोइंग एनी अदर प्लेस, ठीक है। ये कहीं भी दे देख लीजिए, ये सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे हैं आपके, अपनी जगह पर। तो अपनी जगह पे होने की वजह से इनका जो वॉल्यूम हो जाता है वो कैसा हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो है वो फिक्स्ड प्लेस पर हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या है, ड्यू टू फिक्स्ड प्लेसिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आई होप वाज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या है कि इनका फिक्स वॉल्यूम क्यों हुआ है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, वो बिल्कुल फिक्स्ड है। एंड वन मोर थिंग कि इनके पार्टिकल्स जो है फिक्स शेप में फिक्स्ड प्लेस पर हैं, और इनके बीच में भी, ठीक है, पार्टिकल्स के मिडिल में भी अगर आप जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज आल्सो फिक्स्ड। ये तो फिक्स्ड है, ये इनके बीच का जो स्पेस है वो भी फिक्स्ड है, am I right? देखो सेम फिक्सिंग दिख रही है कि नहीं दिख रही, बीच में मिडिल में, है ना। तो ये जब आप देखोगे तो क्या है, प्लेसेस के बीच में भी आपके क्या है, फिक्स्ड जो है वो देखने को मिल रहा है, आपको प्लेसेस देखने को मिल रही है। तो this is the main reason why it is the having a fixed volume, because of the fixed place of the particles, and also the particles के बीच में भी आपको क्या देखने को मिल रही है, पार्टिकल्स की फिक्सिंग देखने को मिल रही है। I hope the second property of the solid is completely understand what I am saying। तो आप लोगों को इससे भी पता चल गया क्यों फिक्स शेप क्यों है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मोर कंपैरिजन टू अदर स्टेट ऑफ द मैटर। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग, सॉलिड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड प्लेसिंग ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज द कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसको क्या नहीं किया जा सकता, कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। तो कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ऐसा हम नहीं कह सकते कि सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, है ना, बट हार्डली कंप्रेस्ड किया जा सकता है, बट इजीली कंप्रेसिबल नहीं होती। पहली बात तो ये, तो वी कैन से दैट कि कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बट हार्डली वी कैन कंप्रेस्ड द सॉलिड थिंग्स। क्यों, क्योंकि आपका क्या होता है, अब यहाँ पे रीजन क्या होता है, अभी तक के हमने फर्स्ट और सेकंड की प्रॉपर्टीज तो देख ली, अब आते हैं हम अपने थर्ड प्रॉपर्टीज पे। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज की कि सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, तो सॉलिड को क्या नहीं किया जा सकता, कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। तो हमने पहले ही देखा था कि सॉलिड क्या है, आपका क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है ना। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया ना, इट इज अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब
कोई भी चीज जो ऑलरेडी आपकी क्लोजिंग में हो, इनके पार्टिकल्स आपने देखे बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। उनके पार्टिकल्स के बीच में जो प्लेसिंग होती है, उनके बीच में भी क्या होता है, फिक्सिंग होती है। तो जिसकी वजह से क्या किया नहीं किया जा सकता, इसे कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता। बट सम ऑफ टाइम हार्डली हम कह सकते हैं कि इसे कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लेस होता है यहाँ पे, इनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इनके बीच में जो आपको स्पेस देखने को मिल रहा है बिटवीन दीज पार्टिकल्स, तो आप इन स्पेसेस की वजह से हार्डली समटाइम्स आपको सॉलिड कंप्रेस कर सकते हो, बट नॉट मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। मिनिमम टाइम्स जो है सॉलिड को कंप्रेसिबल होती है। तो आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज ड्यू टू द क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की वजह से आपको ये देखने को मिलने वाला है। नाउ द नेक्स्ट वन, डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। आपने देखा होगा कि अगर सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हाँ सपोज करते हैं हम सभी के घरों में नॉर्मली चीजें देखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ हमारे पास स्टडी रूम्स होते हैं और सारी चीजें होती है। तो जहां पर भी हम सॉलिड्स को रखते हैं, अगर हम अपने लैपटॉप की बात कर लेते हैं, तो लैपटॉप को जितनी जगह पे रखेंगे तो क्या वो उतनी जगह के आसपास के एरियाज को कंप्लीटली फिल कर लेता है? नहीं कर पाता। कंपैरिजन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि रीजन है, बिकॉज ऑफ अभी तक प्रॉपर्टीज के भी रीजंस देखे ना कि आपने इसका रीजन क्या है, इसकी वजह से कंप्रेस क्यों नहीं हो रहा है, ये सब भी। तो उसके बाद भी आपका क्या है, नेक्स्ट एक टॉपिक ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं ये पेन बॉक्स की बात करूँ तो मैं पेन को जब फिक्सिंग करती हूँ किसी बॉक्सेस में, तो क्या वो कंप्लीटली जगह फिल कर लेता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेस रह जाता है। तो हम और क्या करते हैं, और पेन्स उसमें डालते रहते हैं, अरे भर लो यार क्या करना है। तो आप क्या करते हैं, क्यों डू नॉट फिल इट्स कंटेनर कंप्लीटली। तो ये कंटेनर को फिल क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल आर हेल्ड टाइटली टू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस and hence cannot leave their position to fill whole the container। तो अब यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि यहाँ के एक वही सेम चीज कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये अपने फिक्स एरिया में है, राइट, फिक्स एरिया में है। अब अगर ये फिक्स एरिया में है तो ये अपने आप को टाइटली बाउंड किया हुआ है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, राइट। क्या है, मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे ये पार्टिकल एक है, हमारा एक पार्टिकल ही है, ठीक है। इसने अपनी प्लेस को नहीं छोड़ा और इसने अपनी प्लेस को नहीं छोड़ा, ठीक है, टाइटली होल्ड है उस जगह पे। और प्लस उसके साथ में इन दोनों पार्टिकल्स ने भी अपने बीच के स्पेस को क्या किया हुआ है, टाइटली होल्ड किया हुआ है, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने किसी भी चीज में डालो सॉलिड को, बॉस पूरा फिल तो होने वाला नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली तो फिल नहीं होने वाला, हमारा कोई ना कोई स्पेस तो रह ही जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मेरा ये मार्कर है, मैं अगेन मार्कर कर ले रही हूँ, मेरे हाथ में यही है ना, तो मैं अगेन ये ले रही हूँ, ठीक है। सपोज ये मार्कर है, मार्कर क्या है, मेरा एक सॉलिड मैटर है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड मैटर है मेरे पास में, तो ये सॉलिड मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इसमें जो पार्टिकल्स की जो फिक्सिंग है वो कैसी है, बिल्कुल फिक्स्ड है बॉस। कोई भी कुछ भी कह दे, ये मार्कर इतना ही रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तो हमने क्या किया, एक बॉक्स लिया या फिर एक कंटेनर लिया, ठीक है, छोटा सा। तो उसमें मैंने जितने भी मार्कर्स थे, लाइक जैसे मेरा ये वाला मार्कर है और ये वाले और 2-4 मार्कर्स हैं, तो उनको मैंने फिक्सिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैंने उसको क्या किया, उसमें डालना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, तब भी हमें इसमें स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्यों? जब हम पेन वाले बॉक्स में क्या करते हैं, पेन बॉक्सेस होते हैं ना, तो उसमें डालना स्टार्ट तब भी हमें स्पेस देखने को मिलता है। क्यों? दैट्स व्हाई द रीजन दैट इज कि क्योंकि उनकी पार्टिकल्स जो हैं उन्होंने अपनी टाइटली उस जगह को होल्ड करके रखा है। उन्होंने कहा कि बॉस हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, तुम जो करना है कर लो, ठीक है। तो यही एक रीजन होता है कि सॉलिड कहता है कि लिक्विड के पास जाओ, गैस के पास जाओ, मेरे पास मत आना, मैं बिल्कुल रिजिड हूँ, आई एम रिजिड। रिजिड एंड फ्लूइडिटी से याद आया, अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चेक करिए। तो अब
क्या है, सॉलिड बिल्कुल रिजिड है, रिजिड इन द सेंस दैट इज कि मैं नहीं हिलने वाला। तो अब वही एक चीज आ गई कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्या नहीं होने वाले, अपनी जगह से मूव ऑन नहीं करने वाले। तो यही रीजन है जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाते, अपने कंटेनर्स को फिल नहीं कर पाते कंप्लीटली। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। तो यहाँ पे क्या है रीजन, फिक्सिंग areas of the particles, fixing areas of the particles। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, does not fill its container completely due to the tightly hold the places and also the space। ठीक है, उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन, सॉलिड डज नॉट फ्लो। सॉलिड क्या नहीं कर सकता, फ्लो नहीं कर सकता। क्यों, आप वही रीजन है, रीजन इज सेम है, क्या, फिक्सिंग कि सॉलिड के पार्टिकल्स ने सोच लिया है कि हम फेविक्विक के जोड़ की तरह छूटने वाले नहीं है अपनी जगह से, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ पर भी रीजन वही है, फिक्स्ड स्पेस। ठीक है, क्या है, फिक्स्ड स्पेस। सॉलिड डज नॉट फ्लो। ठीक है, फ्लो मैंने बोला ना, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा वीडियो, मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। तो सॉलिड डज नॉट फ्लो क्यों नहीं कर सकता, ड्यू टू द पार्टिकल हैविंग अ फिक्स्ड। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपके पार्टिकल्स कैसे हैं, हो गए हैं वहां पर, बोथ दे आर स्ट्रांगली फिक्स्ड इन देयर प्लेसेस। वो लोग अपनी जगह पे स्ट्रांगली फिक्स्ड हो गए, दे नेवर बी मूव ऑन एनी अदर वे। ठीक है, वो कहीं और जाना ही नहीं चाहते, और यही रीजन है जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं कर सकते, बह नहीं सकते, है ना। तो आई होप इज इट क्लियर द प्रॉपर्टीज एंड behind the reason of these properties, and first of all taken a screenshot, then after I will come with the fact with related to this topic. Take a screenshot everyone. Okay, so I hope everyone taken a screenshot. Now some fact about this topic. Fact नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग दीज, सॉरी, आप अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप देखते हैं क्या वो चीज़ें हो गई, हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं बोलूँगी, बट स्टिल कुछ ऐसी है जो क्वेश्चन फॉर्म में है। ठीक है, क्वेश्चन, वाई रबर सॉलिड, रबर सॉलिड क्यों है। ठीक है, वाई रबर कंसीडर अ सॉलिड, रबर को हम सॉलिड में कंसीडर क्यों करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप, सॉलिड का कैसा शेप होता है, फिक्स्ड होता है। बट रबर को तो जब हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है, वो तो स्ट्रेच होता चला जाता है, दे हैव नो फिक्स्ड शेप। हम तो यही कहेंगे मैम आपने अभी इतनी देर से हम लोगों को पढ़ाया कि सॉलिड क्या है, बिल्कुल फुल एंड फुल फिक्स्ड है, वो कभी स्ट्रेच नहीं हो सकता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। लेकिन मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई है कि हार्डली उसे किया जा सकता है। ठीक है, तो अब रबर की अगर बात करते हैं, रबर इज कंसीडर एज अ सॉलिड बट स्टिल इट इज स्ट्रेचिंग। जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो जो रबर बैंड्स होते हैं वो अपना शेप क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, है ना। रबर बैंड है, मैंने उसे स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ, जितना स्ट्रेच करूंगी वो स्ट्रेच होता है। लेकिन एक मूवमेंट रबर के साथ ऐसा आता है जब हम उसे हार्डली स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं, और हार्डली स्ट्रेच करने पर वो बीच से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है।
तो सॉलिड तो बेटा ब्रेक होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं ब्रेक होते, है ना। अगर हम बात कर ले मेरे पास कोई टेबल हो और उसे हम ब्रेक करने पर आ जाएं तो हार्डली हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। उसमें तो ऐसा कोई डाउट नहीं है कि हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, वी कैन डेफिनेटली ब्रेक, है ना। क्या कहते हैं कि अगर किसी काम को ठान लें तो हम कर सकते हैं, तो वही सेम चीज सॉलिड में भी होती है। तो सॉलिड के साथ क्या होता है कि अगर हमने क्या किया है, बिल्कुल हार्डली उसे, तो रबर बैंड के साथ में अगर हम बात करते हैं तो जो रबर बैंड होते हैं वो अपने शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स, यस, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स, है ना, बताया गया ना अभी, एक्शन ऑफ फोर्स। अब एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, सिंपल सा बात है बच्चा कि एक्शन ऑफ फोर्स दैट इज कि हम उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पहले क्या है, एक नॉर्मल रबर देखी हमने जो एक टेबल पे रखी हुई है, ठीक है, तो वो रबर क्या है, अपने शेप एंड साइज में है, दैट मींस वो सॉलिड है ना। लेकिन जैसे ही हमने उस पर क्या किया, अपना एक्शन अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो उसे स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, तो उसने क्या कर दिया, अपना उस टाइम का जो शेप एंड साइज था उसे लूज कर दिया। तो एक्शन ऑफ फोर्स पर डिपेंड ऑन करता है कि आपका रबर क्या है, ठीक है। अब जब एक्शन ऑफ फोर्स, और जैसे ही हम उस फोर्स को क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो वो क्या कर लेता है, वो अगेन अपने साइज को रिगेन कर लेता है ना। ऐसे किया, यहाँ तक आया, फिर छोड़ दिया, अगेन वो अपनी शेप का आ गया। तो यहाँ पर जो चीज मैटर कर रही है वो क्या है, आपका एक्शन ऑफ फोर्स है। वाई रबर सॉलिड, तो सॉलिड रबर जो रबर है वो कंसीडर की जाती है सॉलिड में, क्यों, क्योंकि उस पर नॉर्मल सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड की ही अप्लाई हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज अप्लाई होती है वो क्या है, आपकी एक्शन ऑफ फोर्स है, जिसकी वजह से वो सॉलिड क्या कर लेता है, आपका रबर स्ट्रेच होने के बाद अपने शेप और साइज को क्या कर लेता है, वो लूज कर देता है। लेकिन जैसे ही वो एक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स लूज करते हैं हम, वो अगेन अपने ही शेप एंड साइज में आ जाता है। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडर अ रबर इन अ सॉलिड। इसीलिए हम रबर को क्या करते हैं, सॉलिड में कंसीडर करते हैं, ठीक है। आई होप इज इट क्लियर नाउ, एक्शन ऑफ फोर्स मैटर हियर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। जैसे ये रबर है हमारी, इसको हमने स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, इसने अगेन यहाँ पर इतना साइज ले लिया, उसके बाद अगेन जब करेंगे तो ये अपना अगेन ये साइज क्या कर लेगी, रीगेन कर लेगी। तो इसको आप थ्रू द प्रैक्टिकल अपने घरों में कर सकते हैं, कोई कॉजन नहीं है, फ्री है बिल्कुल, ठीक है, कोई हार्मनेस नहीं होगी इससे। तो आई होप इज इट क्लियर, एक्शन ऑफ फोर्स मैटर ऑन दिस केस। ये है आपका केस फर्स्ट, ठीक है, कि आपका जो रबर होता है वो सॉलिड में कंसीडर क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, मैंने आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया। तो आई होप इज इट क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज कि आपका जो सॉल्ट और शुगर है, ठीक है, अपेयर करते हैं फिक्स्ड शेप एंड साइज, ठीक है। आपके क्रिस्टल सॉलिड्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शुगर की, शुगर एंड सॉल्ट में दोनों केसेस में क्या होता है कि वो सॉलिड में जो है कंसीडर किए जाते हैं, बट स्टिल हम जब उनको कंटेनर्स में फिल करना स्टार्ट करते हैं तो वो उस कंटेनर का शेप और साइज ले लेते हैं, राइट। हमने क्या कहा है, सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड ऑल्सो अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, लेकिन and does not fill its container completely. But now the next one, why sugar and salt solid containing a solid, अगर जब ये उस कंटेनर का, ठीक है, जब भी हम शुगर और सॉल्ट को क्या करते हैं, कंटेनर में फिल करते हैं, तो वो उसका शेप ले लेते हैं, तो हम उसे सॉलिड में
कंसीडर क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर कंसीडरिंग शुगर एंड सॉल्ट एज अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम सभी ने देखा कि शुगर हो या हमारा सॉल्ट हो, ठीक है, द एक्चुअल प्रॉब्लम बिहाइंड इन दिस मैटर दैट इज केस सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड में ये प्रॉब्लम क्या है कि आपका शुगर और जो सॉल्ट होता है उसके साथ जो मेन प्रॉब्लम आती है, द पार्टिकल साइज इज अ वेरी टीनी। ठीक है, इनके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो कैसे होते हैं, टीनी होते हैं, वेरी टीनी होते हैं, है ना। पार्टिकल साइज देखो, ठीक है, पार्टिकल टीनी इन शेप, ठीक है, टीनी यहाँ पे समझ जाएगा। तो पार्टिकल साइज कैसे होते हैं, उनके बहुत ही टीनियस होते हैं, तो हम उनके पार्टिकल्स के बेसिस पे उसे कंसीडर करते हैं एज अ सॉलिड एंड लिक्विड, नॉट ऑन अ क्वांटिटी। ठीक है, हम शुगर और क्या करते हैं, हम बिकॉज हम मार्केट से लेकर आए शुगर या सॉल्ट या कुछ भी लेकर आए, तो हम उसे पैकेट में लेकर आए, हम वो पैकेट के शेप एंड साइज का हो गया। उसके बाद हमने उसको फिल किया, फिल करने के बाद कहाँ पे फिल किया, मैंने उसको एक बॉक्स में डाल दिया, तो बॉक्स में फिल करने के बाद क्या हो गया, वो अपना किस में हो गया, आपका उस बॉक्स के शेप एंड साइज का हो गया। तो हम उसको कंप्लीट क्वांटिटीज के हिसाब से मेजर नहीं करते, वी आर कंसीडरिंग हियर दैट इज द पार्टिकल्स बेसिस। ठीक है, यहाँ पे उसका जो मेन बेस है वो क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, तो पार्टिकल उसका क्या है, मेन बेस है। आई होप इज इट क्लियर, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, so I hope everyone cleared the properties and the reason behind it of the solid state. So we will be come back soon with the next video on liquid and these properties and their explanation. So stay tuned with me for more videos. Please subscribe, share and comment and also like. Thank you.